कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, 18/9/2020, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस पाठ को अध्ययन करते समय इससे पूर्व में आप सभी भैया बहनों का अभिभावकों का अभिनंदन, स्वागत। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, एक विशेष कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जिन्हें निराला उपनाम से जाना जाता है, उनके जीवन चरित्र के बारे में, और वे हमें अपने पाठ के माध्यम से अभिनव होगा मेरा अंत के आधार पर एक युवा व्यक्ति जो होता है, जिसको अभी केवल यौवनावस्था में प्रवेश किया है, तो उसका कहना है कि अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला जो है उनके जीवन चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका जन्म हुआ था सन 1896 में, और इन्होंने अपने जीवन को जीते हुए 1961 में अपनी ये लीला समाप्त की थी। अर्थात कुल मिलाकर के ये 65 वर्ष तक जीवित रहे थे। छायावाद के प्रमुख कवियों में निराला उपनाम से, इनका उपनाम था, इससे प्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म बसंत पंचमी को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। उनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई है। उसके बाद में हिंदी, संस्कृत और बंगला, इनका भाषाओं का इन्होंने अध्ययन स्वयं ने किया है, अपने स्तर से किया है। तो इन्होंने 3 वर्ष की बाल्यावस्था में, जब इनकी बालकपन था, बचपन था, उस अवस्था में माँ और युवा अवस्था के पहुँचते पहुँचते पिताजी साथ छोड़कर इस संसार से विदा हो गए। यानी कि 3 वर्ष की जो बाल्यावस्था हमारे सामने हम देखने को आती है, उस उम्र में एक बालक की माँ का चले जाना, और जब उसकी जवानी आती है, यौवनावस्था आती है, उस समय उसके पिताजी यदि चले जाते हैं, तो कितना बड़ा भार एक बालक पर आ जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में पत्नी, भाई, भाभी और चाचा ये सब भी चल बसे। जिस प्रकार से वैश्विक महामारी कोरोना चल रही है, और इस समय इस बीमारी का कोई अंत भी नहीं है, तो हमारे सामने कितने बड़े संकट से हम जूझ रहे हैं। आर्थिक संकट है, मानवीय संकट है, रोजगार के संकट है, विभिन्न प्रकार के संकट है। तो यानी कि ये उस समय बिल्कुल अकेले रह गए। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। एक इनकी बेटी इनके साथ थी, उसकी मृत्यु भी जब हुई तो ये अंदर से टूट गए। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार, मृत्यु से जो उनका इंटरव्यू हुआ है, जो उन्होंने साक्षात्कार किया है, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। और इसीलिए उन्होंने एक ऐसी कविता का निर्माण किया कि अभी न होगा मेरा अंत, कि सब लोगों को छोड़ के चले जाने के बाद भी ये अपने जीवन से लगातार और कशमकश करते हुए, उससे लड़ते हुए जीवन और मृत्यु के बीच में, और ये आगे बढ़ते रहे। विषम परिस्थितियों में उन्होंने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना बेहतर समझा कि ठीक है, मेरे समय मेरे विपरीत है, लेकिन फिर भी मुझे हार मानने की इसमें आवश्यकता नहीं है। कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना विधाओं को लिखने वाले निराला मूलतः कवि थे। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण, वास्तविकता जो है, वो उन्होंने इसके अंदर अपनी चित्रित की है, लिखी है। यथा मानव की पीड़ा, जैसे मनुष्य के सामने कोई संकट आता है, कष्ट आता है, परिस्थिति आती है, तकलीफ आती है, दिक्कत आती है, तो उसकी जो पीड़ा होती है, परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, व्यक्ति के सामने गुलामी होती है, उसके प्रति उनके अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश था, रोष था। अन्याय और विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की अदम्य का मतलब होता है जिसे दबाया न जा सके। ये दबने वाले व्यक्ति नहीं थे। गूंज सुनाई देती है। इन्होंने जो कृतियां लिखी हैं उनमें अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुक्ता, रानी और कानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा,
अर्चना आदि। पाठ का परिचय दे रहे हैं कि कवि निराला की प्रस्तुत कविता अभी न होगा मेरा अंत, कि मेरा अभी अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि मृत्यु ने लगातार मेरे परिवार के ऊपर अपना साया बना के रखा हुआ है। सब लोगों को चले जाने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन में हार नहीं मानी और कहा कि अभी न होगा मेरा अंत। जीवन की युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए, जीवन की जो युवावस्था होती है उसको अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है। हमारा जो हृदय है, हमारा मन है, उसकी जीवंतता, ये हमारे मन जीवन कितना इसके अंदर चल रहा है, उसको जीवन रूपी वन में, जीवन रूपी वन ही होता है, क्योंकि बहुत बड़ा व्यक्ति 70-75 साल का जो जीवन जीता है, इस प्रकार से एक वन होता है, जंगल होता है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, जंगल ही होता है वो तो। इस प्रकार का मनुष्य का जीवन है। उसमें वसंत ऋतु रूपी हृदयोत्साह, कि जब वसंत ऋतु आती है तो किस प्रकार से हरे हरे पौधे, पेड़, दूब, चारों तरफ की प्रकृति किस प्रकार से खुश प्रसन्न दिखाई देती है, उससे उन्होंने सीखा और उन्होंने क्या किया, हृदयोत्साह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। बसंत के आधार पर निराला का काव्य किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला नहीं था, एक कोई निश्चित स्थान पर रुकने वाला नहीं था। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर लगातार उत्साह बनाए रखना चाहते हैं कि मेरे मन के अंदर एक जोश रहना चाहिए, कभी भी वो जोश ठंडा नहीं होना चाहिए। तभी तो वो कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में, और मृदुल वसंत जीवन का यह पड़ाव हाथ पर हाथ रखकर बैठने की के लिए न होकर जीवन के कर्म सौंदर्य को निष्ठा पूर्वक बढ़ाते रहने के लिए है। यह कविता निराला के प्रखर आशावाद, आशावाद यानी उनके अंदर निराशा नहीं थी, आशावादी थे, उनको आशा थी कि निश्चित रूप से मैं जीवन में कुछ न कुछ नाम करके जाऊंगा, और जिजीविषा जीवन जीने की इच्छा उनके अंदर बहुत प्रगाढ़ थी। इससे वो लबरेज थे, भरे पूरे थे। शब्द चयन एवं भाव सौंदर्य अनुपम है, इसकी तुलना दूसरे से नहीं की जा सकती है। तो आज हम अभी न होगा मेरा अंत के बारे में एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। सूर्यकांत जी ने कहा, निराला जी ने कहा कि अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है, मुझे मेरे जीवन को बहुत लंबे समय तक जीना है। केवल वैसे ही नहीं जीना है, अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की उनके अंदर जो एक शक्ति थी, अंदर से उनके मन में एक आकांक्षा थी, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि अभी तो मेरे जीवन में मृदुल, मन को प्रसन्न करने वाला मधुर बसंत ऋतु जब आती है तो चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, ऐसा मृदुल बसंत तो मेरे जीवन में अब आया है। अभी अर्थात अभी तो मेरे को युवावस्था प्राप्त हुई है, अभी तो मैं जवान हुआ हूँ। जिस प्रकार से प्रकृति बसंत ऋतु के अंदर पूर्ण यौवनावस्था में होती है, उसी प्रकार का युवावस्था मेरे अंदर अभी आई है। अभी मेरे जीवन में मृदुल बसंत आया है, मन को प्रसन्न करने वाला बसंत आया है, अर्थात मेरे मन को खुश करने वाले ऋतु के समान मेरा जीवन है। अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। हरे हरे ये पात, जिस प्रकार से देखिए इन पौधों पर, प्रकृति के अंदर जो पौधे खिले लगे हुए हैं, इनके ऊपर किस प्रकार से हरे हरे पत्ते लहरा रहे हैं, अर्थात नए नए पत्ते इसमें आ चुके हैं। कलियां डालियां कलियां कोमल गात, गात का मतलब होता है शरीर, गात का मतलब होता है शरीर। डालियां कलियां, जिस प्रकार से एक पेड़ पौधे के अंदर वो उसकी युवावस्था आई है, उसके अंदर डालियां, उसके ऊपर पत्ते और कोमल कोमल अर्थात बिल्कुल नरम मुलायम कोमल पत्ते उनके शरीर पर अर्थात पौधे के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से मेरी युवावस्था के कारण मेरे शरीर में भी उस मृदुल बसंत की तरह उस पेड़ के अंदर, उस पौधे के अंदर इस प्रकार से कोमल कोमल मेरा शरीर, अब मेरा शरीर मजबूती की ओर बढ़ रहा है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर,
मैं अपने स्वप्न को मधुर बनाऊंगा, अच्छा बनाऊंगा। मैं मेरे जीवन में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा, अपने सपनों को संजोऊंगा। मैं जिस स्वप्न को लेकर के जीवन में आगे बढ़ रहा हूं, उस जीवन को मैं अच्छे ढंग से जीना चाहता हूं, जिसके कारण मैं अपने जीवन में कुछ कर सकूं। फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जिस प्रकार से अलसाई हुई, नींदों से भरी हुई जो कलियां होती हैं बसंत ऋतु के अंदर, लेकिन जैसे ही प्रातः काल के सूर्य की किरण पड़ती है, जैसे वो कुलमुलाने लगती है, खुलने लगती है, जगने लगती है, ठीक इसी प्रकार से मैं भी अपने इस सोए हुए जीवन को वापस खड़ा करने के लिए और इस प्रत्युष्मानी प्रातः काल का मनोहर यानी मन को वश में करने वाला, मैं अपने मन को हर प्रकार से वश में करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और इस युवावस्था में मधुर वसंत की समान मैं भी अपने जीवन को मजबूत बनाऊंगा और ऐसा बनाऊंगा जिसके कारण मेरे जीवन में मैं कुछ कर सकूं, मेरी इच्छाओं को मैं पूर्ण कर सकूं। ऐसा उन्होंने और अपने जीवन में सोचा, इसलिए उन्होंने कहा है कि अभी न होगा मेरा अंत होने वाला नहीं है। कितने मिनट हो गए?